दोस्तों मैं 40 साल का हूँ और कई सालों से अकेला रहता हूँ। मेरे सारे वीकेंड अकेले जाते हैं, मेरी सारी शामें अकेले जाती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना कोई डिप्रेशन की वजह से है, ना कोई सोशल एंजाइटी की वजह से है, ना कोई फेल्योर की वजह से। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो मैंने 40 सालों में जो अपनी ज़िंदगी से सीखी है, ये वहाँ से आता है। उसको बोलते हैं खुद से मिलना। जो मैंने डिस्कवरी करी है, सबसे बड़ी जो 40 साल में जो मुझे डिस्कवरी हुई ना, खुद को जानना, उससे बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगा जो मैंने 40 साल में सीखा है। देखिए, मैं जब भी ये बातें दूसरों से करता हूँ ना कि मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, तो वो लोग सबसे पहले ये बोलते हैं, "यार, सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम्हारी जीवन में? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना तुम्हारी जीवन में?" एक्चुअली क्या है, ये सवाल उनके क्यों उठते हैं? हमें बचपन से सिखाया गया है कि अकेला रहना बहुत बुरा है, अकेला रहना अच्छा नहीं है इस टाइम और इस जीवन में। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे बड़ा सवाल मालूम क्या है यहाँ पर? आप खुद को जानते हो कि नहीं जानते हो? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, मगर लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं आप लोगों से आज वो शेयर करूँगा जो 40 सालों में मैंने रियलाइज़ किया है ना, ज़िंदगी का जो असली जो चीज़ होती है, उस बारे में आज बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ रहना चाहते हो, जब वहाँ पर कोई ना हो। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि आप जानबूझकर अपने साथ समय बिता रहे हो एक चॉइस की तरह। इसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। और जो आपका लोनलीनेस होता है ना, ये आप वहाँ पर किसी को मिस करते हो। और जो सॉलिट्यूड है, यहाँ पर आप अपने आप को फाइंड करते हो। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट की तरह है। शिफ्ट कैसे? शिफ्ट ऐसे है कि मुझे कोई चाहिए जीवन में, से लेके मैं अपने साथ ठीक रह सकता हूँ। ये वहाँ तक की जर्नी, ये वहाँ तक की एक शिफ्ट है। और शिफ्ट ही एक सेल्फ अवेयरनेस की निशानी होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। मेरा एक दोस्त है राहुल, और राहुल एक ऐसा बंदा है जो एक होते हैं ना बिल्कुल फुल ऑन रहने वाले, कि भाई जाना है वीकेंड पे घूमने, आउटिंग प्लानिंग करनी है, ग्रुप आउटिंग दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, मतलब उसका पूरा आउटिंग मतलब घूमने की उसकी ज़िंदगी ऐसी है भाई, हमेशा कोई ना कोई उसके जीवन में चाहिए। अकेले वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ऐसा है। तो एक दिन हमारी मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने उसको बोला कि भाई तू इन लोगों के साथ ना जाता है घूमने, वेकेशन प्लान करता है, वीकेंड जाता है, तू वहाँ एन्जॉय क्या करता है? कोई जवाब नहीं, साइलेंट हो गया वहाँ पर। उसको पता ही नहीं है, अपने आप को जानता ही नहीं है कि मैं क्या एन्जॉय कर रहा हूँ, क्या एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। तो पहले आपको कोई मालूम होना चाहिए मेरी क्या पसंद है, मेरा क्या पैटर्न है, क्या थॉट्स चलते हैं, क्या चॉइसेस है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, वो अपने आप को जानता ही नहीं है। और वहाँ जाके बस जाता है और घूम के। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, मोस्टली 99% लोग ऐसे ही हैं। वो अपने आप को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको क्राउड में रहना अच्छा लगता है बस। उनको ऐसा लगता है हम क्राउड में रह रहे हैं ना, तो जो अपना असली चेहरा है, उससे हमको दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब असली चेहरे से हम मिलते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस पूछता है। वहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम आपसे पूछती है कि हाँ भाई क्या है? और वो उस चीज़ से भागते हैं, उनको भीड़ पसंद होती है इसलिए। और यही असली प्रॉब्लम है यहाँ पर। राहुल बिज़ी नहीं है उन लोग के साथ में। राहुल खुद से डरा हुआ है, खुद से भागता है, इसलिए वो क्राउड में रहना पसंद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डर कहाँ से आता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट इस डर से कैसे बाहर निकले। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खुद के फैक्ट्स जानते हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मुझे चाय पसंद है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये नहीं होता सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आप अपने पैटर्न को जान पा रहे हो, आप अपने जो चॉइसेस को पहचान पा रहे हो, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को देख पा रहे हो। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। और ये सारी चीजें ना शोर में नहीं आती हैं। साइंस एक बहुत अच्छी चीज कहता है, साइंस बोलता है कि जब साइलेंस में बैठते हो, शांत बैठते हो, तो जो आपका ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसी एक्टिवेशन से आप अपना रिफ्लेक्शन कर पाते हो, आप अपने आप को अच्छे से समझ पाते हो, आप अपना प्रोसेस कर पाते हो दिमाग। और जब आप हर वक्त फोन पे रहते हो, सोशल मीडिया में रहते हो, तो ये डिफॉल्ट मोड है ना, कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाता किसी न किसी साथ की वजह से। मैं भी पहले ऐसे ही था, आज से 10 साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था। डिस्ट्रैक्शन हमेशा मेरी जिंदगी में रहता था। कोई ना कोई चाहिए, कुछ भी हुआ फोन उठा लिया, सोशल मीडिया खोल लिया, दोस्त के पास चले गए, हमेशा कोई ना कोई चाहिए। मगर एक दिन मैंने सोचा कि यार मैं आधे घंटा शांति से बैठता हूँ, बिना फ़ोन के, बिना कोई सॉन्ग्स के, ना बिना कोई म्यूज़िक के। मैंने सोचा ऐसा बैठता हूँ। तो शुरू के 10 मिनट तो मेरे को अनकम्फ़र्टेबल लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में? थॉट्स आ रहे जा रहे थे। आज जाऊँ यहाँ से कि नहीं ज़रूर बैठूँ अकेला कि नहीं बैठूँ? ये हमेशा मेरे दिमाग में दौड़ रहा था। मगर मैंने 10 मिनट बाद देखा, चीज़ें शांत हुईं, मैं अपने थॉट्स पहचान पाया, अपने आप को जानने की जो प्रोसेस होती है, यहाँ से मेरी शुरू हुई। जब से जीवन में कामनेस आया,
मतलब जीवन में क्लैरिटी आई, बहुत मतलब अकेला अपने आप को जाना ही वहीं से जो सेल्फ अवेयरनेस की होते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी ऐसे शुरू होती है जब से आप अपने आप को शांति में बैठना शुरुआत करो। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लेसन बताता हूँ बुद्धा का, मेरे को एकदम से याद आया। बुद्धा ने एक बार बोला था कि आपका जो मन है ना उसको एक बार अपना झील की तरह समझो। झील होता है ना, वैसे अपना मन समझो। आप झील पे कभी पत्थर मारोगे तो पानी हिलता है, टर्बुलेंट होता है, तो आपको साफ साफ दिखता नहीं है वहां पर। और ऐसे ही वो जो प्लान्स, नोटिफिकेशन, ये करना है मुझे, वो करना है, वो आपके मन में चल रहा होता है। मगर जैसे ही आप पत्थर मारना बंद करते हो, वैसे ही पानी शांत हो जाता है, थम जाता है, सेटल हो जाता है। तो वैसे ही जब आप अकेले बैठते हो, सॉलिट्यूड में रहते हो, तो मन शांत होता है। उस मन शांत होने से आप अपने आप को क्लैरिटी से देख पाते हो, अपना जीवन क्लैरिटी से देख पाओ। इसलिए शांत बैठना बहुत जरूरी है। बुद्धा ने बहुत अच्छा लेसन दिया था, इससे मुझे बहुत अच्छे से जीवन समझने का एक जरिया मालूम था कि जो नोटिफिकेशन, जो सारी चीजें, उनको थामो, शांत करो और अकेले में बैठना शुरू करो। तो यहाँ मुझे सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये हुआ कि जो लोग खुद से डरते हैं ना, वो भीड़ ढूंढते हैं, वो लोग क्राउड में जाना पसंद करते हैं। और जो लोग खुद को जानते हैं ना, वो अपने साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि यार अकेले रहोगे ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे, तो मुझे ना हंसी आती है उन लोग के ऊपर। भाई जो इंसान खुद को जानता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जान पाएगा। जो आदमी के मन में डर रहता है, डिप्रेशन में वो जाता है जो भीड़ में जाना पसंद करता है, जिसको भीड़ में जो क्राउड चाहिए उनको, उनको डिप्रेशन में होता है। जो अकेला रहता है, खुद को जानता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आज से 10 साल पहले जो मुझे डिप्रेस करता था ना, वो होता था गलत लोगों के साथ में टाइम वेस्ट करना, अपना जो एनर्जी वो गलत जगह ड्रेन आउट कर देना। और जो ना, मैं फिजिकली तो वहां रहता था उन लोग के साथ में, मगर मेंटली वहां पर नहीं होता था। अब आप लोगों को ये बातें मजाक लगे, मगर ये बातें बिल्कुल सही है। देखिए बहुत से लोग ना क्राउडेड रूम में भी अकेला फील करते हैं जब वो खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। और मेरे जैसे लोग, हम अकेले रहने वाले लोग, कंप्लीट फील करते हैं जब हम खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सॉलिट्यूड जो है ना, वो आपको तोड़ती नहीं है जीवन में, सॉलिट्यूड आपको बिल्ड करती है, स्ट्रांगली बिल्ड करती है। और यही सेल्फ अवेयरनेस है। देखिए प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि क्या करना है अब आगे, कैसे मैंने अपने आप को शांत करा है, तो मैं आपको कैसे समझा पाऊं। क्योंकि मैंने जिंदगी में 3 रूल बनाए हैं। पहला रूल बनाया है कि अपने साथ में रोज डेली 20 से 30 मिनट अकेले बैठना है, बिना फोन के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, ना कोई म्यूजिक चाहिए, कुछ नहीं। अपने साथ अकेले बैठना है। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो इसका मतलब आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले बैठने की। बहुत से लोग होते हैं ना, अकेले नहीं बैठ पाते, उनको फोन चाहिए चाहिए। सबसे पहला यही रूल बनाओ, आप रोज 20 से 30 मिनट अकेले बैठो। और दूसरा आप रूल बनाओ कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, एंगर हो गए, आपके एंजाइटी हो गई, सैडनेस हो गया, ये दबाना नहीं है कोई भी डिस्ट्रैक्शन से। ये साफ साफ देखना है, उसको समझना है, क्योंकि यही सेल्फ अवेयरनेस होती है। और तीसरा है, हर हफ्ते 1 से 1.5 घंटे रोज अपने साथ बैठना है, बिना कोई एजेंडा के, बिना कोई प्रोडक्टिविटी के, ना कोई वॉक पे जाना, कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ बैठना। इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। अपने साथ बैठना शांति से, उससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आज तक नहीं देखा है। देखिए शुरुआत में ना ये चीजें आपको बोरिंग लगेंगी, थोड़ा सा बेचैनी भी करेंगी, पर धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा, आप नोटिस करना चालू करोगे ना, तो आपकी जिंदगी कामर होगी, शांत होगी। आप अपने रिएक्शंस अच्छे से पहचान पाओगे, अपने थॉट्स को अच्छे से पहचान पाओगे, उनको शांत कर पाओगे, उसमें क्या बेटर कर सकते हो वो आप कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप खुद से मिल चुके हो। और जो इंसान खुद से मिल जाता है ना, उसे दुनियादारी की किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में राजा रहता है। देखिए मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा, हम लोग ना जिंदगी भर दूसरों के पीछे भागते हैं, पार्टनर्स के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए कभी नहीं जानते। जिस इंसान के साथ आखिरी समय तक रहना है, इस इंसान के साथ, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी, इसके पीछे भागना शुरू करो आप। और जो लोग खुद को नहीं जानते ना, तो वो फैसले भी सही नहीं ले पाते, ना वो रिलेशनशिप में सही जा पाते हैं, ना अपना कैरियर में अच्छा कर पाते। इसलिए अपने आप को जानना सबसे बेस्ट है, जब भी आप अच्छे फैसले ले पाओगे जिंदगी में। यही मैंने 40 साल में जाना है कि अकेलापन सजा नहीं देता, अकेलापन जिंदगी देता है। अकेलापन आपको एक बोनस की तरह, एक गिफ्ट की तरह, एक ऑफर देता है खुद को जानने का। और जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो इंसान खुद को जान पाता है। और जो इससे भागता रहता है ना जीवन भर, उन्हीं को भीड़ चाहिए जीवन में, वही भीड़ के पीछे पागल रहते हैं। कमेंट में बताइए, आप अकेले में आप कंफर्टेबल हो या आप अनकंफर्टेबल हो, बस एक वर्ड लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।